गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 18 तारीख, दिन है बुधवार का। हम शूट कर रहे हैं अपना डे 5। बीच में 4-5 दिनों का गैप आ गया हमारा। बीच में हमें ट्रैवल करना पड़ा बरेली के लिए, वाइफ के पास गए थे। तो बीच में ये 3-4 दिन का गैप आ गया। ये हम अपना जो रेगुलर हमारा चल रहा था वो हमारा डिसकंटिन्यू हो गया। अब हमारी 3-4 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। एक तो क्योंकि सुबह हो गई है, जैसा हमने आप लोगों को बोला था कि भाई अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अच्छा खाना है, ये हमें अपने डाइट में करना है। और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए बेयर मिनिमम दिन के 10,000 स्टेप चलने हैं। तो पिछले 4 दिनों में तो हमने इसमें से बस अच्छा खाने वाला पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों पे यस हम लोग जो है फेल हुए हैं, जिसमें 10,000 स्टेप्स भी नहीं चले हमने 4 दिनों में। तो इन एनी केस कोई दिक्कत नहीं है। बीच में ब्रेक आया, नाउ वी विल स्टार्ट अगेन। और आज है हमारा डे 5। सो सुबह उठे हैं, अभी जीरा पानी के जगह पे मैंने सोचा है कि जो अपना वो जादू वाला जूस जो है आयुर्वेदिक वाला, वो जूस पियेंगे। बिकॉज वो उसमें जीरा पानी, सौंफ पानी सब चीज़ें डालता ही है। तो ऐसा सच कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो अभी वॉक करके हम पहले जाएंगे गाड़ी में कुछ सामान रह गया है, गाड़ी से सामान लेके आना है। फिर सामान ला के फिर उसके बाद हम जाएंगे अपना जूस पीने के लिए। और इन सब चीज़ों में वर्कआउट तो होगा ही, वॉक होगी। तो जूस पी के फिर उसके बाद में देन वील मेक आवर ब्रेकफास्ट एंड लंच। ब्रेकफास्ट में अभी हमने दूध मंगाया हुआ है, तो दूध लेंगे। और लंच के लिए वी विल हैव टू लुक कि हमें क्या बनाना है, और लंच के लिए क्या बनाएंगे उसकी भी हम लोग रेसिपी शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। पहले तो अभी अपन गाड़ी तक चलते हैं, कुछ सामान रह गया वो लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6:20। स्टेप्स हम आपको दिखा देते हैं। स्टेप्स हैं हमारे 0 डे 5 पे। तो अब हम जा रहे हैं वॉक पे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने बेसमेंट की तरफ, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। और गाड़ी से क्योंकि कुछ सामान निकाल के लेके आना है, तो इस बहाने हमारी वॉक भी हो जाएगी। और मैं सच बताऊँ, ये नया यूट्यूब चैनल चलाने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ऑल्दो बहुत मेहनत लगती है ऑफिस के साथ में ये सब चीज़ें करने में। बिकॉज जब भी आपको समय मिलता है आपको शूट करना होता है। सुबह में आप सो के उठे आपको शूट करना होता है, आप वापस आए आपको शूट करना होता है। सबसे बड़ा टास्क होता है शाम को या रात को बैठ के एडिट करना। तो एडिट करने में अच्छा खासा टाइम जाता है, और मेरे को तो आती भी नहीं है। तो मुझे सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं, धीरे धीरे एडिट करता हूँ। बट हाँ, स्लो एंड स्टडीली जब चीज़ें सीख जाऊँगा तो शायद ज़्यादा बेटर वे में चीज़ों को चला पाऊँगा। अभी मैं आ गया हूँ अपने बेसमेंट में। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से मेरा बेसमेंट दिखता है। देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं चारों तरफ। और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, क्योंकि हमें कुछ सामान निकालना है। बहुत छोटा सा सामान रह गया था, डिक्की में नहीं, सॉरी, डैशबोर्ड में रखा हुआ। तो वो सामान हम ले लेते हैं। उसके बाद फिर ऊपर पहुंच के रख के और फिर निकलेंगे हम लोग वॉक पे। पहले जाएंगे जूस पीने जाएंगे तो रास्ते में वॉक हो जाएगी। और जो है फिर वापस आके सोसाइटी में ही राउंड्स लगाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। वापस आके फिर ब्रेकफास्ट बनाना है। बहुत मेहनत लगती है भाई। और ये मैंने जब से ये 4K में इसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे डाला है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा जूम में चल रही है चीज़ें। मैं चेहरे को पास में ला रहा हूँ तो बिल्कुल केवल चेहरा ही आ पा रहा है फ्रेम में, बाकी जो है नहीं आ पा रहा। तो इसे लंबा करके पकड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पहुँचते हैं ऊपर। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम वॉक पे। और भूले से हमने अपने लिफ्ट का बटन दबा दिया था कि जो है लिफ्ट से नीचे चले जाएंगे। फिर याद आया, अरे हमें जीने उतरने दें, तो इसलिए अब मैं छीने उतर रहा हूँ। दोस्तों अब हम आ गए अपने जो जूस वाले भैया हैं उनके पास। उनकी शॉप ये रही हमारे पीछे, देख रहे हो आप। सुबह सुबह कितनी भीड़ लगी हुई है। हमारा जूस इन्होंने लगा ही दिया है।
अभी जूस आपको पता ही है कितना कड़वा है ये, तो पियेंगे, रोज पियेंगे, फिर इनके पैसे देंगे। अब बड़ा अच्छा बिजनेस है ये। अब मान के चलो ये सुबह सुबह में ही कुछ नहीं तो कम से कम 100 ग्लासेस के आसपास ये आयुर्वेदिक वाला बेच के चला जाता होगा, क्योंकि लोगों की इतनी अनहेल्दी डाइट हो गई है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो खैर इसको हम फिनिश करते हैं, फिर भैया से बोलेंगे आंवला, और उसके बाद फिर निकलेंगे, पीते हैं इसको। पहला तो कड़वा वाला दूध पी लिया हमने। बहुत ही कड़वा भाई, बहुत मुश्किल है पीना, कभी उल्टी आ जाती मुझे। लोग बड़े वाले गिलास ले रहे हैं यार, मैंने तो छोटे वाला लिया है, लोग बड़े वाले ले रहे हैं आयुर्वेदिक के, जैसे पी ले रहे हैं भाई, हिम्मत है। मतलब इतना कड़वा था कि मैं बहुत देर से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अब खा लिया आंवला, खट्टा होता है, दांत भी खट्टे खट्टे हो रहे हैं। पनिशमेंट ही है भाई ये जूस अपने लिए, पनिशमेंट है कि भैया काहे इतना बुरा बुरा खा रहे हो। बट ठीक है, तो डिटॉक्स करेगा ये बॉडी को, इसी उम्मीद के साथ हम इसको पी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अपनी डाइट से पूरी नहीं हो पाती वो शायद ये कर दो। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी थी, रील्स और वीडियोज़, उसमें इसबगोल की भुस्सी को भी उन्होंने बोला है कि भाई रिच फाइबर है, तो उसको आप ले सकते हो दही के साथ, पानी के साथ। तो उससे क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका इंटरनल बाउल सिस्टम जिससे आप फ्रेश होते हैं, तो वो इम्प्रूव हुआ। तो मैं इसबगोल की भुस्सी भी लेके आया हूँ, तो वो भी मैंने सोचा है कि जो है डेली में एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले लिया करूँगा फॉर टाइम बिंग, तब जब तक कि, बिकॉज बहुत सेटिंग जॉब है तो डाइजेशन इश्यूज रहेंगे हमेशा, और विद ओवरवेट मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, तो खाना डाइजेस्ट स्लो होता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती है। तो कहीं ना कहीं जो ये सब बोला है वो हमें हेल्प करेगा। तो ये हमने कुछ सोचा है, और बाकी प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएंगे। प्रोटीन इंटेक के लिए हमने अंडे मंगाए हुए हैं, डेली 2 अंडे उबाल कर खाएंगे। एक अंडे में ऑन एन एवरेज 9 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, तो 18 ग्राम का प्रोटीन हमें जो है अंडों से मिल जाएगा। फिर मैं चने लेके आया हूँ भुने हुए, उनसे क्या है कि अगर मान लीजिए दिन में आपको फूड क्रेविंग हो रही है तो आप कुछ चने खा सकते हो, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्टमक, पेट को फुल करने के लिए। तो ये भी करेंगे और साथ में प्रोटीन भी मिलेगा। और जितना मैंने सुना है कि भाई अगर वज़न कम करना है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोटीन इंटेक अपना हम बढ़ा दें, तो धीरे धीरे कुछ खा के। तो अभी हम अपनी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, एक बार सोसाइटी में पहुंच करके फिर दोबारा चालू करते हैं।
तो दोस्तों अब हम बैठ गए अपने जो सेंट्रल पार्क पे बेंच लगी हुई थी उस पर। देख रहे हो, कमी देख रहे हो? काश रेखा गुप्ता की तरह मैं भी बोला तेरे को जाना पड़ेगा, सुबह डेली उठ के बोल रहा है तेरे को जाना पड़ेगा, और ये चला जाता। क्या ही करें भाई, बहुत मुश्किल है यार, साला ना रेगुलर हो पाता है ना कर पाते हैं। दुनिया भर की रील देख डाली, ज्ञान ले मारा, कह रहा वज़न कैसे कम होगा, कोई बोलता है कैलोरी डेफिसिट से होगा, कोई बोलता है कैलोरी डेफिसिट से नहीं होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट से होगा, कोई बोलता है कि खाली बैठने से नहीं होगा दौड़ने से होगा, कोई बोलता है दौड़ने से नहीं चलने से होगा। तो भैया सबके अलग अलग दावे, सबके अलग अलग कहानियाँ, और वो जो 100 लोगों में से जो 2 लोगों को फिट कर पाते हैं उन्हीं को अपने ऐड में ले लेते हैं कि भैया देखो इनका वज़न कम कर दिया। और ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही उनको फिट करवाया, हो सकता है उन्होंने अपने आप को खुद फिट किया हो और उनको ऐड के लिए पैसा दिया हो कि भाई साहब आप हमारे कंपनी का नाम ले देना। जैसे जेई और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे कि भाई किसी लड़के ने टॉप रैंक निकाल ली सेल्फ स्टडी से, उसको 50-60 लाख कोचिंग वाले दे देते हैं कि भाई तुम्हारे इंस्टीट्यूट का नाम ले दो और जो है बोल देना बस कि हमने पढ़ाया था तुमको। तो वैसे ही दुनिया है, शायद हो सकता है हम भी पतले हो जाएं तो हमको भी कोई अप्रोच कर ले कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ले देना, हमारी डाइट का नाम ले देना। लेकिन भैया हम तो इसीलिए तुम लोगों के सामने ही वज़न कम करेंगे, तो हम तो किसी का नाम नहीं ले पाएंगे, हम तो जो कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। बाकी वॉक हाँ सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है वेट रिडक्शन में, लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम अभी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वेट ज़्यादा है, अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो शायद कुछ और नुकसान ना हो जाए, तो वज़न थोड़ा हल्का कर लेंगे, तो उसके बाद फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपने आप की मसल्स लूजन अप करने के लिए वो सब कर लेते हैं कमरे पे जाके। बाकी वॉक तो मेजरली हमारा जो 10,000 स्टेप्स का जो टारगेट रहता है वो हम कर ही रहे हैं, तो वही करेंगे और तेरे को जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम वापस आ गए अभी वॉक से, और वापस आते ही हमने एक अपने मोबाइल में रील देखने के लिए खोला तो हमारे सामने एक ऐड आया। ऐड एक महाशय का था जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स बता रहे थे। कोई एक प्रोजेक्ट है किसी प्राइवेट बिल्डर का, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इतने टाइम्स प्रॉपर्टी के प्राइजेज जो है ग्रो कर गए हैं। वही महाशय एक प्राइवेट व्लॉगिंग में बोलते हैं कि मैं अपना मकान नहीं खरीदता हूँ, मैं रहता हूँ किराए पे। बिकॉज मैं अगर एक बड़ी सी फिगर लेके बताते हैं कि मैंने 2 करोड़ का अगर मकान लिया, उस पर मैंने 8% का इंटरेस्ट पे किया, किराए तो मेरे को खाली उसका 1 लाख रुपए देना है, तो क्यों मैं 2 करोड़ रुपए अपने वहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो इसको हम बोलते हैं हिपोक्रेसी की भाई आप जो है एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई साहब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, एक तरफ आप खुद से जब पैसे मिल रहे हैं आपको तो आप उसी को प्रमोट कर रहे हो कि भाई इन्वेस्ट कर दो प्रॉपर्टी में, अच्छा प्रोजेक्ट है। और खैर वो तो एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंशियल ज्ञान बांटता है, भले ही उसको हो रहे या ना हो। आज की डेट में जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट की जगह आपको फूड रेसिपीज़ बता रहे हैं, और जो आधे ज्ञानी लोग हैं जिनके अपने घर टूटे हुए हैं वो आपको घर कैसे बचाना है उसका ज्ञान दे रहे हैं, और जिनको सारे फाइनेंस का एफ भी नहीं आता है वो आप लोगों को फाइनेंस का ज्ञान दे रहे हैं। ये आज की सच्चाई है, और सच्चाई इसलिए है क्योंकि वो उसी चीज़ को एक बड़ा ड्रामेटिक वे में बोल पाते हैं, बोलना भी नहीं, एडिटिंग करके उस वीडियो में शो कर पाते हैं आपको। मैं ही अगर कोई एक हैवी सी म्यूज़िक लगा के और आपको बोलने लगूं ये और ये और ये, कोई भी एक फैक्ट को लेके, चाहे वो फैक्ट ना हो तो शायद आप उसको फैक्ट मान लोगे। तो दोस्तों थोड़ा सा जो अपना रियल नॉलेज है उसको एक बार फैक्ट चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, और जो रियल नॉलेज है उस पे हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि भैया ये जो है दिस इज़ द रियल नॉलेज, जो कि हमें जो है मतलब अपने पास रखनी है, और जो रियल नॉलेज है उसमें हमें फ़िल्टर आउट करना है कि कौन सा ज्ञान हमें रखना है और कौन सा जो है भगा देना है। ठीक है,
तो वॉक हमारी हो चुकी है, अभी हम घर में ही हल्का हल्का जो है टहल रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में कैसे किया जाएगा, दूध और वगैरह वगैरह साथ में तैयार भी होना है। अब हम आज से हम लोग सोच रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा मौसम में सुधार आया है तो गर्म पानी से नहाना बंद कर देंगे, आज से ठंडा पानी से नहाएंगे। तो ठंडा पानी इज़ गुड फॉर हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है अगर आप ठंडा नहीं, बेसिकली जो फ्रेश वाटर होता है सुबह में, क्योंकि सोसाइटी में फ्रेश वाटर भरा जाता है टंकी में, तो उसी फ्रेश वाटर से नहाएंगे और जो है डेली वही अपना जो रूटीन है, अभी ऑफिस के लिए निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे और वही जो हमारी बैठने वाली जॉब है वो करेंगे और बस ऐसे ही टाइम काट देना। ये हमारी शायद ट्यूबलाइट हमारी ख़राब हो चुकी है, आप अगर चेक करेंगे ये देखिए, तो इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। शायद हमारे पास एक दो ट्यूबलाइट्स रखी हैं पुरानी, जब हमने, क्योंकि उनकी लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है। तो ये तो बेसिकली हमारी सेकेंडरी लाइट है जिसको हम रात में एज अ नाइट लैम्प की तरह यूज़ करते हैं। ऑल्दो मैं इसको लेके इसीलिए आया था बिकॉज बड़ा हॉल है, थोड़ा रोशनी ज़्यादा चाहिए होती है, बट अब ये ख़राब हो गई है तो इसका पर्पस ही डिफीट हो गया है। और खैर अब हम जो है अपना डेली रूटीन काम स्टार्ट करते हैं, ब्रश, फ्रेश और नहाना। उससे पहले हम पानी पियेंगे क्योंकि जीरा वाटर हमने पीना छोड़ दिया है, तो नॉर्मल वाटर पियेंगे, गर्म नहीं, नॉर्मल वाटर पियेंगे। और नॉर्मल वाटर से क्या है, हम थोड़ा सा, क्योंकि भाई दिन का अपना पानी का भी टारगेट पूरा करना है अपने को, तो नॉर्मल वाटर पी के और फिर उसके बाद फिर अपना आगे तैयार होने की कार्यक्रम शुरू भी किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों समय हो गया है अपना वज़न करने का, तो अभी हम एक बार अपना वेट करते हैं, फिर उसको आपको बताते हैं कि कितना है, उसके बाद फिर हम नहाने जाएंगे। तो ये हमने जो है स्टार्ट कर दिया कैमरा को, वेइंग मशीन, और ये हम खड़े हो गए। वेट आया दोस्तों 104 किलो 900 ग्राम। तो ये हमने जो है नोट डाउन भी कर दिया दोस्तों अपना वेट। जैसा कि हमने नोटिस किया कि हमारा वज़न जो है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ ही रहा है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, कुछ ना कुछ। चलो इसमें तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई पिछले 4-5 दिनों में 4 दिनों में मैंने वर्कआउट नहीं करा, लेकिन फिर भी वज़न बढ़ रहा है। तो वी विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो आज एक बार बैठ के थोड़ा सा और रिसर्च करूँगा, आप लोगों को अपडेट करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें और सोची हैं, क्या चीज़ों को और बदलाव करना है। बिकॉज़ ये बात सही है क्योंकि डाइजेशन इश्यूज़ की वजह से भी वज़न बढ़ते हैं। तो अब जो हमने चेंजेस किए हैं उसमें हमने अब इस सब गोल लेके आए हैं, तो शायद उसकी वजह से कुछ फ़ायदा हमें मिले। बाकी फिर उसके बाद में अब जो इम्प्रूवमेंट रहेगा वो आप लोग मेरी जर्नी में देख ही लेंगे। अभी तो आज डे 5 है और हमारे पास अभी टाइम है, तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते चलेंगे। तो अब रेडी होते हैं दोस्तों ऑफिस के लिए, टाइम नहीं बचा है, लेट हो रहे हैं, तो उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों हम ऑफिस के लिए निकल दिए, लेट हो गया रेडी होने में, तो थोड़ा जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए ऑफिस से वापस और अब शाम की वॉक के लिए निकल गए हैं। काफ़ी थकावट भरा दिन था और आज थोड़े बरसात का सभी मौसम रहा, तो इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गया और जल्दी आके अब कोशिश करूँगा कि जल्दी ही अपने 10,000 स्टेप पूरे कर दें ताकि हम लैग ना करें अपने टारगेट में। तो मिलते हैं फिर वॉक कंप्लीट करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 19 तारीख और कल हम लोगों ने अपना चैलेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था बिकॉज 9,000 स्टेप हमारे पूरे हुए थे और काफ़ी लेट हो गया था आके, तो रात में आके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो कल वाली वीडियो को मैं अभी सुबह में फिनिश कर रहा हूँ और बाकी फिर आज का दिन शुरू करते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और फिर वॉक पे निकलते हैं, फिर बताते हैं आपको।